ये जो रिक्रूटमेंट आई है, ये रिक्रूटमेंट आई है एनडीएमसी में। ठीक है जी, एनडीएमसी क्या है, नवरत्ना कंपनी है पब्लिक सेक्टर की, और जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर आती है। और इसमें अगर हम बात करें तो एनडीएमसी में ये कुछ रिक्रूटमेंट निकली है, एज जिसमें 45 ईयर तक मांगी है। और सिविल की वैकेंसी निकली है 9, मैकेनिकल की वैकेंसी है 5, उसके बाद पर्सोनेल में 21 वैकेंसी, इलेक्ट्रिक में 3 वैकेंसी हैं, मटेरियल मैनेजमेंट में 1 वैकेंसी है, सर्वे में 2 वैकेंसी हैं, और कंप्यूटर एंड आईटी में 4 वैकेंसी हैं। उसके साथ साथ सेफ्टी में 8 वैकेंसी हैं, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग में 13 वैकेंसी हैं, 11 वैकेंसी लॉ की हैं, 2 वैकेंसी इन्वायरमेंट की हैं, और सीएसआर की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वैकेंसी 2 हैं। इस तरह से ये रिक्रूटमेंट इसमें आई है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात आती है कि भाई सब्जेक्ट वाइज क्या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है। मोस्टली जो सब में जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन मांगी है, डिग्री मांगी है। मतलब सिविल में है तो सिविल में डिग्री, मैकेनिकल में है तो मैकेनिकल में डिग्री, और या फिर मास्टर। जैसे मान लो आप इसमें पर्सोनल में बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन प्लस पीजी इन सोशियोलॉजी, सोशल वर्क और लेबर वेलफेयर, पर्सोनल मैनेजमेंट, आईआर, आईपीआरएम, एचआरएम, एमबीए, तो ये आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इसके अलावा। और फिर इलेक्ट्रिकल में भी वही डिग्री हो आपके पास। मेटल मैनेजमेंट में आपके पास एमबीए होनी चाहिए। फिर हमारे पास सर्वे आता है। सर्वे में आप जो सर्वे के लिए आपके पास 3 साल का माइनिंग में डिप्लोमा हो माइंस में, फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। कंप्यूटर के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर में बी टेक इन सीएस में। और फिर सेफ्टी में की अगर हम बात करें तो डिग्री इलेक्ट्रिकल में और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आया है। इसके बाद प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग में भी आपके पास डिग्री होनी चाहिए। लॉ में आपके पास ग्रेजुएशन प्लस एलएलबी 3 ईयर होनी चाहिए। इन्वायरमेंट में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। फिर अगर हम बात करें सीएसआर में तो फिर आपके पास इसमें पीजी होनी चाहिए। अर्बन डेवलपमेंट में, रूरल डेवलपमेंट में, इस तरह से जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमने वैकेंसीज देख ली थी। फिर ये वैकेंसी इन्होंने कैटेगरी वाइज बता दी कि भाई इसमें से एससी की 13 वैकेंसी, एसटी की 6 वैकेंसी, ओबीसी की 20 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 8 वैकेंसी, 34 वैकेंसी इसमें जनरल को दे रखी है। मतलब 40 वैकेंसी जनरल के पास है, एंड रिमेनिंग 39 वैकेंसी इसमें अदर के पास है। 81 वैकेंसी हैं, तो 42 वैकेंसी उनके पास है, 39 रिमेनिंग के पास है। तो बेसिक इसमें ये है कि भाई आपको रेमुनरेशन 60,000 रुपये दिया जाएगा। एग्जीक्यूटिव बी में आपको 90,000 रेमुनरेशन दिया जाएगा। एक्सपीरियंस आपको जो फॉर्म भरने के लिए इन्होंने 18/7 तक आपको फॉर्म भरना है, 18 जुलाई तक आपको फॉर्म भर के इनको देना है। बस ये इंपॉर्टेंट आता है। अभी मोड ऑफ सिलेक्शन जो रहेगा आपका इंटरव्यू के थ्रू रहेगा इसमें। फिर हम आगे इसमें और इम्पोर्टेंट बातें देखते हैं। ये तो परफॉर्म ऐसे ही है, इनका कुछ नहीं होता ज़्यादा। फिर हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, बस इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें से आपको इसका मैं ऑफिशियल लिंक और दिखा देता हूँ कैसे आपको जाना है इसके ऑफिशियल लिंक पे। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है, एनडीएमसी रिस्पॉन्सिबल माइनिंग, ये इसकी एनडीएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे। जॉब अप्लाई पे क्लिक करोगे, एडवर्टीजमेंट आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। अगर आपने पहले लॉगिन कर रखा है तो यहाँ पे क्लिक कर लेना। अगर पहले लॉगिन कर रखा है तो इस पॉइंट पे क्लिक कर लेना। अगर नहीं किया है, फ्रेश कर रहे हो, तो यहाँ पे लॉगिन कर लेना। अगर इसकी एडवर्टीजमेंट की वो देखनी है तो आप यहाँ पे क्लिक कर लेना। जैसे हमने मान लो पहले अप्लाई नहीं किया तो इस तरह से आपकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे भरनी है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, पोस्ट, और फिर उस तरह से आपको मोबाइल नंबर और एक आपके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है जी। ये इसकी अगर आपने पहले अप्लाई कर रखा है तो आप यहाँ पे जाएंगे तो इसमें अपनी जो ईमेल आईडी वो डालेंगे, क्या आपका डिसिप्लिन था वो डालेंगे, क्या आप किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो डालेंगे, फिर अपना पासवर्ड डाल देंगे तो फिर आपका वो हो जाएगा, इसमें अप्लाई हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको इसमें शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो आपको बुला लिया जाएगा। कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। किसी और जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आपको नहीं मिल रही है तो आप मेरे से पूछ लेना, मैं आपको बता दूँगा।